हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने से पहले जो है आज के दिन भारतीय इतिहास में क्या हुआ था वो देखेंगे। तो 11 अप्रैल को देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का जो है जन्म हुआ है, जैसे कि पहले नंबर पर हैं, आप देख सकते हो ज्योतिराव राव गोविंदराव फुले। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, थिंकर, एंटी कास्ट रिफॉर्मर और राइटर थे। ठीक है, बाकी बात करेंगे, इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ की हैं कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी के खिलाफ। एंड पायनियर इन वीमेंस एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ अप्रेस्ड क्लासेस। बाकी नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी का भी जन्म जो है 11 अप्रैल को हुआ है 1869 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये जो है धर्मपत्नी थी महात्मा गांधी जी की। इनकी शादी कब हुई थी इन दोनों की? 1883 में। एंड ये जो है एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट है जामिनी रॉय। जामिनी रॉय जो है एक फेमस इंडियन पेंटर रह चुके हैं एंड ये शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर के। नॉन फॉर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडियन आर्ट। एंड इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1955 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है 11 अप्रैल 1919 को जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है इसको फाउंड किया गया था। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। करेंट में हेड कौन है ILO के? इनका नाम है गिलबर्ट एफ होंगबो, याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स अब हम देखेंगे। पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है इंडिया में कब आयोजित किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस डे को ऑब्जर्व करने का जो है एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट मैटरनल हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ मदरहुड। 2026 की थीम क्या है? इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी हैज डिप्लॉयड अ कंटिजेंट टू विच कंट्री फॉर द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन 4। तो एक्सरसाइज साइक्लोन जो है हम किस देश के साथ आयोजित करते हैं? इजिप्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो इंडियन आर्मी ने अपना कंटिजेंट को डिप्लॉय किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है ट्रूप्स टू इजिप्ट फॉर इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन। एंड अभी जो है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? 2026 वाला ये आयोजित हो रहा है इजिप्ट में। लास्ट जो था ना एक्सरसाइज साइक्लोन 3rd, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंडिया में आयोजित हुआ था। आगे मैं आपको जो है कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, साउथ कोरिया में आयोजित हुआ ये एक्सरसाइज। लामिटिया की बात करें तो इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये हम सेशल्स के साथ करते हैं, ठीक है। सेशल्स डिफेंस एकेडमी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलान 2026, यहाँ पे 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें US एंड रसिया भी होता है। ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर इंडिया US का जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ना, इसका 16th एडिशन हुआ है। ये कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। फिर ये 7th एडिशन जो है धर्म गार्जियन का, ये इंडिया एंड जापान के बीच में आयोजित होता है। उत्तराखंड में लेटेस्ट एडिशन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है, खंजर नाम है इसका। ये अभी आयोजित हुआ है असम में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज साझा शक्ति। इसमें देखो इंडियन आर्मी एंड 16 की सिविलियन एजेंसी इंक्लूडिंग महाराष्ट्र पुलिस फोर्स 1 एंड फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। पुणे में आयोजित हुआ ये। सूर्य किरण हम करते हैं नेपाल के साथ, उत्तराखंड में आयोजित हुआ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। एंड यहाँ पर देख सकते हो इंडिया एंड इजिप्ट के एक्सरसाइज की जो हमने अभी डिस्कस किया पीछे, एक्सरसाइज साइक्लोन। तो जो लास्ट वाला था ना एक्सरसाइज, कहाँ पर आयोजित हुआ था? राजस्थान में। अभी इजिप्ट में आयोजित हो रहा है। धर्म गार्जियन जापान के साथ हम करते हैं, जापान में आयोजित हुआ है। खंजर 12 की बात करें इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है, किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। फिर एक्सरसाइज दशलिक जो है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 की बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, UAE, UK एंड USA ने पार्टिसिपेट किया, UAE में आयोजित हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट हम करते हैं मंगोलिया के साथ, मंगोलिया में ही आयोजित हुआ था। मंगोलिया की कैपिटल जो है ना उड़ान बाटर, वहाँ पर। एक्सरसाइज शक्ति 8 की बात करें हम फ्रांस के साथ हम ये करते हैं, फ्रांस में आयोजित हुआ है।
खान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2025 की बात करते हैं यूएसए एंड मंगोलिया के बीच में आयोजित होता है, ये मंगोलिया में ही आयोजित हुआ है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2025 जो है यहाँ पर आयोजित होता है सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में, ये जो है सिंगापुर में ही आयोजित हुआ है। फिर आपका एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2025 जो है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है, कोलंबो में आयोजित हुआ है ये। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 की बात करें, यहाँ पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, साथ में यूएसए, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली ने पार्टिसिपेट किया है, ये इजिप्ट में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास 2025, इंडिया एंड यूएसए के बीच में आयोजित हुआ है यूएसए में। इससे पहले एक और रह गया यहाँ पे, एक्सरसाइज मैत्री है 14 एडिशन, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में आयोजित होता है, मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था लेटेस्ट वाला। फिर आपका युद्धाभ्यास 2025 इंडिया एंड यूके, यहाँ पर वेस्टर्न इंडियन ओशन में आयोजित हुआ ये। अजय वॉरियर 2025 की बात करें, इंडिया एंड यूके के बीच में आयोजित हुआ है, राजस्थान में। फिर एक्सरसाइज त्रिशूल, ये हमारी जो सेनाएं हैं ना तीनों, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, अंडमान एंड निकोबार के कमांड में आयोजित हुआ है ये। मित्र शक्ति 2025 जो आयोजित हुआ इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, कहाँ पर, कर्नाटक के बेलगावी में। फिर है डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है 2025 वाला, इंडिया एंड यूएई के बीच में आयोजित हुआ है, यूएई के अबू धाबी में। फिर है हरिमऊ शक्ति 2025, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में आयोजित होता है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, लेटेस्ट एडिशन राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉलोइंग इंडिया स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो इनका नाम है प्रीति सरन, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया ने सिक्योर किया है अनअपोज्ड विक्ट्री इन 4 की यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज इन अप्रैल 2026, रिफ्लेक्टिंग राइजिंग ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। एंड जो हमने सीट्स जीते हैं वो कहाँ कहाँ जीते हैं, कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दूसरा है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, तीसरा है कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। एंड प्रीति सरन को देख सकते हो, इनको जो है री इलेक्टेड किया गया है CESCR में in an individual export capacity showcasing India's diplomatic strength. Next है the Indian Army launched Operation Him Setu in which state to rescue standard tourist and local after landslide। तो ऑपरेशन हिम सेतु जो है इंडियन आर्मी ने अभी कहाँ लॉन्च किया है, कहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया है, ये हुआ सिक्किम में। यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्क्यू को लीड किया यहाँ पर त्रिशक्ति कॉर्प्स ने, रेस्क्यू किया गया है लगभग यहाँ पर 1400 प्लस पीपल को, लगभग देख सकते हो यहाँ पर 1300 टूरिस्ट ही है इसमें, बाकी लोकल से। बात करें यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की, तो देखो एक तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आपको याद रखना है, ऑपरेशन, एक मिनट रुक जाओ, हाँ एपिक फ्यूरी याद रखना है। एपिक फ्यूरी जो है यूएसए जो है, यूएसए ने चलाया था किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, ठीक है। बाकी आपका ऑपरेशन रोरिंग लॉयन याद रखना है आपको, एक रोरिंग लॉयन, ये लॉन्च किया था किसने, ये लॉन्च किया था इजराइल ने, किसके खिलाफ किया था, ईरान के खिलाफ। अभी आप सबको पता है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएसए ने और इजराइल ने मिल के किस पे हमला किया, ईरान पे। और ऑपरेशन एक रोरिंग लॉयन, ये इजराइल ने लॉन्च किया था ईरान के खिलाफ। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर है, आप सबको पता है, इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था टेररिस्ट बेस जो थे पाकिस्तान में उसको। ऑपरेशन सिंधु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। इवैक्यूएट किया था हमने यहाँ पर इंडियंस को, कहाँ से, जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, ईरान से हमने इवैक्यूएट किया था। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की बात करें, पाकिस्तान ने चलाया था अगेंस्ट इंडिया। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, यहाँ पर हमने जो है म्यांमार में अर्थक्वेक आया था ना, तो यहाँ पर हमने मदद किया था म्यांमार की। फिर ऑपरेशन नादेर इंडियन आर्मी ने चलाया था, एंटी टेरर ऑपरेशन है कुपवारा जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की एक ऑपरेशन थी, एंटी नक्सल ऑपरेशन था ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे। बाकी आपको यहाँ पर लास्ट वाले याद रख लेने, ये जो आपका जो है ना ऑपरेशन कावेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, इवैक्यूएट किया था अपने सिटीजन्स को, कहाँ से, सूडान से। ऑपरेशन गंगा, ये हमने इवैक्यूएट किया था इंडियंस को, कहाँ से, यूक्रेन से। ऑपरेशन अजय की बात करें, यहाँ पर हमने लोगों को निकाला था इजराइल से, याद रखिएगा, इजराइल हमास का वॉर चल रहा था उस समय। ऑपरेशन दोस्त जो है हमने अर्थक्वेक ह्यूमैनिटेरियन अब एड पहुँचाया था किसको, तुर्की एंड सीरिया को। नेक्स्ट ऑपरेशन इंद्रावती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, इवैक्यूएशन मिशन था ये, यहाँ पर हमने हैती से लोगों को निकाला था। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये है संजय खन्ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी हम बात करेंगे यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो फाउंड किया गया था इसे 24 जनवरी 1976 को। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, चेयरमैन है संजय खन्ना। अच्छा, 24 जनवरी डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस दिन जो है हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं पूरे भारत में, याद रखिएगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ना, ये 2008 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो हमारी मिनिस्ट्री है ना वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसके द्वारा। अच्छा, करंट में मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के, तो वह है अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, हु विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी इन अमरावती, तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के सीएम ने, जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश की जो है ना अब कैपिटल अमरावती ही रहेगी, एक ही कैपिटल जो है रहेगी अमरावती है, वो याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, एन चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी इन अमरावती, एंड ये लॉन्च किया जाएगा 14 अप्रैल 2026 को, वर्ल्ड क्वांटम डे के दिन। होस्टेड एट एसआरएम यूनिवर्सिटी अमरावती अंडर अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट इंक्लूड 133 क्यूबिट सिस्टम बाई IBM, सपोर्ट नेशनल क्वांटम मिशन बूस्टिंग इंडिजिनस क्वांटम टेक कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के न्यूज़ को हम रिवाइज करेंगे एक बार। IIT गुवाहाटी जो इसने डेवलप किया न्यू टेक्नोलॉजी टू ट्रैक ग्लेशियर हजार्ड्स इन ईस्टर्न हिमालयज। गूगल ने लॉन्च किया है AI मॉडल डेट, जो कि ट्रांसलेट करेगा इनटू 55 लैंग्वेजेस। जियो विल लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस AI प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है पीपल फर्स्ट। साइंटिस्ट एट द रमन इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, इन्होंने डेवलप किया है RDSNS टेक्नोलॉजी टू मेजर कोल्ड एटम्स विदाउट एनी डिसरप्शन। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है ओपन सोर्स टूल पैथोजेनी टू प्रमोट ड्रग रिसर्च। द इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने इस्टेब्लिश किया है, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट, IIT पटना ने इनोग्रेट किया है बिहार का फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। टाटा ग्रुप ने पार्टनर किया विद इंटेल टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर। IIT दिल्ली ने डेवलप किया है AILA, ये वर्ल्ड का फर्स्ट AI लैब असिस्टेंट सिस्टम है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर इज नेम्ड ध्रुव 64, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। इंडियन साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैव डिस्कवर्ड 12 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी, जिसका नाम है अलकनंदा। इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट जो है उसका नाम है विक्रम 1, इसको बिल्ड किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया ये। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस जेन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज ट्रीटमेंट बिरसा 101 है, जिसको डेवलप किया है CSIR IGIB इंस्टीट्यूशन ने। इंडिया का फर्स्ट फुली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल, जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। फिर है गूगल हैज ओपनड इट्स लार्जेस्ट AI हार्डवेयर सेंटर इन ताइवान। इंडिया का फर्स्ट टेस्ला सेंटर जो है कहाँ पर खुलेगा, ये गुरुग्राम में खुल गया है। इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, डेवलप्ड किया गया इसे पीक्वेस्ट ग्रुप एट IIT बॉम्बे। इंडिया का फर्स्ट 3 मेगावाट कैपेसिटी वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन नोएडा। फिर द वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर नेट्रो टेक्नोलॉजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय यूनेस्को। इंडिया का फर्स्ट एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इनका नाम है विभोर जैन, याद रखिएगा। आप देख सकते हो विभोर जैन को जो है अपॉइंट किया गया MD एंड CEO, कहाँ पर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को, आफ्टर सर्विंग एज एक्टिंग CEO, पहले एक्टिंग CEO थे, अब जो है बन गए हैं करंट में CEO, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है थैम्सी कोशी को। नेक्स्ट है, who was India's oldest test cricketer and the last surviving member of the team that secured India's first ever test victory against England in 1952। इनका जो है भी निधन हो गया है, तो इनका नाम बताना है आपको। तो इनका नाम है CD गोपीनाथ। अब देखो, हमने जो है ना पहला टेस्ट मैच जीता था किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। कब जीता था, 1952 में। तो जो हमारी टीम थी ना उस समय की, उसमें के एक ही मेंबर अभी जो है जिंदा थे, उनका भी निधन हो चुका है, ये थे CD गोपीनाथ। आप देख सकते हो इंडिया ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं ये, पास्ट अवे एट 96 इन चेन्नई एंड ए पार्ट रह चुके थे इंडिया फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री जो हमने जीता था इंग्लैंड के खिलाफ 1952 में, ठीक है। बाकी हम आगे देखेंगे।
यहाँ पर देखिए इंडिया का फर्स्ट जो टेस्ट विक्ट्री था अगेंस्ट इंग्लैंड 1952 में, ये हमारे कैप्टन तब कौन थे, इंडिया को लीड कर रहे थे विजय हजारे। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी तो आपने सुना ही होगा ना, क्रिकेट से रिलेटेड, इन्हीं के नाम पे है इस ट्रॉफी का नाम। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2025-26 वाला किसने जीता है, वो जीता है विदर्भ ने, याद रखिएगा, पता होना चाहिए, सर्विसेज को हराया था फाइनल में। एंड यहाँ प्रोजेक्ट को इंग्लैंड के कैप्टन कौन थे, डोनाल्ड कैरर, इतना सब हमको याद नहीं रखना है, इंडिया वाले याद रख लीजिएगा, विजय हजारे तब कैप्टन थे हमारे। एंड द मैच विनर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है विनो मांकड़ वाज द हीरो ऑफ द मैच, इन्होंने 8 विकेट दिए थे, 55 रन दे के। बाकी सेंचुरी लगाया था पंकज रॉय ने, पॉली उमरीगर ने भी सेंचुरी लगाया था यहाँ पे। रिजल्ट क्या था, इंडिया ने मैच जीता था बाय एन इनिंग्स एंड 8 रन्स। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स, तो इनका नाम है सजा प्रवीण चौधरी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनको जो है करेंट में CEO एंड प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया गया है पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स में, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम रिवाइज करेंगे 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। CRPF का जो है वैल्योर डे सेलिब्रेट किया गया 9 अप्रैल को। वर्ल्ड हेमोपैथी डे जो है कब होता है, 10 अप्रैल को। इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर, तमिलनाडु के कलपक्कम में, याद रखिएगा, ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ पे माझा गांव अर्घोस संपन्न गांव कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता ISSF वर्ल्ड कप 2026, जो कि कहाँ पर आयोजित हो रहा है, स्पेन में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, इन्होंने रिलीज किया है ड्राफ्ट रूल्स टू मैनेज टार बॉल्स एंड प्रोटेक्ट इंडियाज कोस्टाइन एंड मरीन इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑयल स्पिल्स। फिर यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, संवाद जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। फिर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज लॉन्च्ड इन 2015, इसके जो है 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। रणवीर सिंह को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जिंदल स्टेनलेस का। फिर यहाँ पे पायल नाग, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पारा आर्चरी सीरीज में। फिर INS सुनैना की बात करें, रिसेंटली रीच्ड मालदीव अंडर IOS सागर मिशन। फिर यहाँ पे द कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन लोहित। फिर आपका द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये बेंगलोर में। यूईटेट लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी होस्ट हार्मेस डायलॉग 6.0 इज लोकेटेड इन वेयर, ग्रेटर नोएडा। नेस्कॉम फाउंडेशन हैज अपॉइंटेड UB प्रवीण रॉय एट इट्स न्यू चेयरपर्सन। फिर यहाँ पे बोरसार विलेज रिसेंटली न्यूज में था, बिकम प्रोफैनिटी फ्री विलेज इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे मुसिस पार्क की बात करें, AI मॉडल लॉन्च किया गया है मेटा प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। द ग्यूवोंग सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट जो है ये बिलोंग करता है चाइना को। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले यहाँ पे असम गवर्नमेंट ऑपरेशन फाल्कन हैज सक्सेसफुली अरेस्टेड 42 राइनोज पोचर्स। ये आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फाल्कन जो किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है। ये पोचर्स को पकड़ने के लिए जो है ना, राइनो के जो पोचर्स हैं उनको पकड़ने के लिए चलाया गया था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इम्पोज्ड अ 10 लाख पेनल्टी ऑन रैपिडो। द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर 12th मेंस एशिया कप हॉकी इज चांद था इसका मैस्कॉट, याद रखिएगा। फिर मोहम्मद इम्तियाज जो है इन्होंने रिसीव किया है वीर चक्र इनको दिया गया है मरणोपरांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। 34 स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया वर फ्लैग्ड ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द सकुरा साइंस प्रोग्राम इन जापान। द थीम ऑफ तमिलनाडु इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 इज सेफ मरीन लाइफ। रिसेंटली रेमिट फर्स्ट इंडिया इज ऑफर्ड बाई IDFC फर्स्ट बैंक। सतीश गोलचा जो इनको अपॉइंट किया गया है न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉ किया BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर 14 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। फिर है यहाँ पर GSH इंडिया साइन MOU विथ IIT मणिपुर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील किया माई स्टैम्प डेडिकेटेड टू रेजांग ला वॉर मेमोरियल। C. साइंड एग्रीमेंट विथ NAM Infocom फॉर डेवलपमेंट ऑफ MCX सॉल्यूशन। ओवरव्यू PM नरेंद्र मोदी विजिट टू भूटान फॉर November 11 to 12, 2025। MNRE hosted 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली। फिर है MOD साइंस ₹2095 करोड़ डील विथ BDL टू
प्रोक्योर INVR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है GI टैग सिक्किम के जो लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तोंगबुक और पुमटोंग पुलिट को, ठीक है। फिर यहाँ पर है वैसे पेस की बात करें तो ये जो है फादर थे इंडियन टेनिस लीजेंड जो थे हमारे, है ना, लिएंडर पेस, उनका निधन हो चुका है हाल ही में। फिर बात करें यहाँ पे थयुमानावार थिट्टम स्कीम जो है लॉन्च किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। असम एंड मणिपुर जो है ये आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025। ईरान ने कंडक्ट किया सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ड्रिल्स ऑन गल्फ ऑफ ओमान। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की बात करी जाए इनिशिएटिव ऑफ FAO। जसविंदर भल्ला जो है इनका निधन हो चुका है, ये एक फेमस पर्सनैलिटी इन कॉमेडी एंड एक्टिंग फील्ड के थे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें श्रीपद यसो नायक की, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 लोगो एंड वेबसाइट। रिसर्चर रिसेंटली इंजीनियर्ड अबाउट E. coli बैक्टीरिया टू डिटेक्ट मर्करी इन वाटर। हरियाणा एंड राजस्थान रिसेंटली साइंड एन MOU टू जॉइंटली प्रिपेयर अ DPR फॉर यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट अंडर SSCI, जिसको फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। सैंक्शन 40 प्रोजेक्ट वर्थ 3295 करोड़। इसरो विल कंडक्ट फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द गगनयान मिशन इन दिसंबर 2025। तो ये हमने रिवाइज कर लिया 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट एट द फर्स्ट एशियन अंडर 15 एंड अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। तो कितने मेडल जीते हैं? 12 मेडल्स, 43 मेडल्स, 19 मेडल्स या फिर 26 मेडल? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।